नमस्कार प्यारे साथियों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, जो आपके एंशियन हिम ऑपरेटर से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे आपके ट्रैफिक के, उनके लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या। पहले तो आपको जानना होगा कि ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम जो है, यह चालक, देखिए वह चालक जो वाहन की गति को नियंत्रित करने, ध्यान से देखिए, वह चालक जो वाहन की गति को नियंत्रित करने और आवश्यकता पड़ने पर, ध्यान समझेगा आप लोग, आवश्यकता पड़ने पर उसे सुरक्षित रूप से रोकने में सक्षम बनाता है। मतलब जैसे आप कोई वाहन चला रहे हैं, उनकी स्पीड हाई है, यानी 80 है या 100 है, तो आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। यदि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप सुरक्षित कर पाते हैं, यानी कंट्रोल कर पाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि दुर्घटनाओं और टक्करों को क्या होता है, रोका जा सकता है, जिससे दुर्घटना नहीं हो सकती है। तो इसमें अब क्या है कि ब्रेकिंग सिस्टम वाहन की गति, ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसमें ऊर्जा को आपको परिवर्तित किया जाता है। जैसे क्या है कि मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। मतलब जैसे कोई मोटर है, यदि हम उसे चला रहे हैं, यदि हाथ से चला रहे हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि हाथ से चलाना। ठीक है, या किसी साइकिल में देखे होंगे कोई मोटर लगाया जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल की तरीका से चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, जिससे क्या होता है, लाइट जलता है। तो यही बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ठीक है, यानी उस गतिज ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप यदि कोई भी वाहन चला रहे हैं, हाई स्पीड में चला रहे हैं, कहने का मतलब, तो आप उसे कंट्रोल कर सकिए, उतनी क्षमता तक आप चला सकते। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में समझते हैं। देखिएगा आपका जो आपका चैप्टर होगा, ध्यान से देखिएगा, आपका ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए, यह आपका पार्ट 4 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ब्रेक, देखिएगा कौन सा ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर यह काम कर सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिक ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैकेनिकल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स होते हैं। मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, तो आपका सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी, यानी ब्रेक ड्रम हो जाएगा, ब्रेक शू हो जाएगा, ब्रेक लाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आप कभी किसी का मुंह से सुने होंगे ना कि आपके ब्रेक का शू जो है घिस गया है। जैसे वाला कोई बाइक है, उसमें ब्रेक नहीं लग रहा, तो क्या बोलते हैं मिस्त्री लोग कि ब्रेक शू घिस गया है, चेंज करना पड़ेगा, रबड़ कट गया है। ठीक है, तो ब्रेक शू यानी सभी के सभी आपको, ये आपके ब्रेक के पार्ट है। ठीक है, जिसके खराब होने से ब्रेक नहीं लगेगा। आगे देखते हैं कि डिस्क ब्रेक के पार्ट क्या है। आजकल क्या है, डिस्क ब्रेक आ रहा है हर वाहन में, यानी बाइक में भी डिस्क ब्रेक आ रहा है कि तुरंत मारिए तुरंत गाड़ी आपका क्या हो जाएगा, बाइक खड़ी हो जाएगी। तो जो डिस्क ब्रेक है उसमें आपके क्या क्या पार्ट होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके जो पार्ट होंगे आपके सभी हो जाएंगे। देखिए सभी का मतलब क्या है, आपका डिस्क हो जाएगा, फ्रिक्शन पैड हो जाएगा और कैलिपर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसका नाम नहीं सुने होंगे कभी, आपके बाइक में लगा है डिस्क ब्रेक, लेकिन उसका नाम क्या है, पार्ट का नाम क्या, आपको कभी पता नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर मालूम हो जाएगा क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि डिस्क ब्रेक में कितने फ्रिक्शन पैड होते हैं। तो कितने होते हैं, तो आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डिस्क ब्रेक में एडजस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है। यानी एडजस्टमेंट मतलब क्या, आगे पीछे, किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका कैलिपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलिपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि डिस्क ब्रेक में कितने फ्रिक्शन पैड होते हैं। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि डिस्क ब्रेक में एडजस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका कैलिपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलिपर।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में किससे ब्रेक का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, यानी पहाड़ी इलाकों में किस ब्रेक का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, तो आपका एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वाहन पार्किंग के समय किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। आप सुनोगे जब कोई वाहन पार्क में भी कहीं लगा रहता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक लगाते हैं। सुनो ना, जो फोर व्हीलर होता है या कोई भी गाड़ी है, यदि आप पार्क में लगा रहे हैं कहीं पार्किंग में, तो हैंड ब्रेक लोग लगाते हैं जो सीट के बगल में होता है। ठीक है, दो सीट जो आगे दो सीट लगी रहती है उसके बीच में रहता है हैंड ब्रेक जो गियर के पास रहता है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, तो हैंड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैंड ब्रेक। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल किस ब्रेक में प्रयोग किया जाता है, तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मास्टर सिलेंडर में कितने, देखिए ध्यान से देखिए, मास्टर सिलेंडर में मुख्यतः कितने द्रव चैम्बर होते हैं, तो आपके दो होते हैं। कितना, दो होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि टेंडम मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं, तो आपके दो होते हैं। देखिए हर जगह दो दो लग रहा है। ठीक है, दो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है कि ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक कितना होता है, तो कितना होगा, 0.4 होगा। क्या होगा, 0.4। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रेक लाइनिंग कितना तापक्रम सहन कर सकता है, यानी टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तो को सहन कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई चीज चल रहा है यानी रनिंग हो रहा है, तब क्या होता है, घसीटता है, यानी घर्षण होता है। तो जब घर्षण होगा तो गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगी। तो कितनी तक उसकी क्षमता है, तो 450 डिग्री सेल्सियस तक उस क्षमता है उसकी सहने की। ठीक है, चलिए आगे, कार में सामान्यतः किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, कार में सामान्यतः किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, जितने भी फोर व्हीलर है उसमें आपके हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब क्या होता है कि ऑयल से जो होता है, ऑयल से वो काम करता है। ऐसा नहीं कि बस खींच दिए ब्रेक लग गया, ऐसा नहीं। हाइड्रोलिक यानी पिस्टन की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसमें तेल भरा होता है, यदि तेल नहीं है तो ब्रेक काम नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे, मोटरसाइकिल व दो पहिया वाहन में किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं यह आपका मैकेनिकल ब्रेक है। ठीक, अभी मैं जस्ट बताया कि खींच देंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैकेनिकल ब्रेक मतलब क्या होता है कि बाइक में या मोटरसाइकिल लोग का दो पहिया जो हो गया उसमें मैकेनिकल होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ तिर्री टाइप का लगा रहता है। तिर्री यानी तार टाइप का जो डाल देते हैं, और हम जब क्लच या जो आपके ब्रेक होता है ना, जब हम ब्रेक दबाते हैं क्लच वाला, क्लच के बगल में एक और होता है जो स्लेटर के पास में, उसको हम दबाते हैं, या पैर के पास ब्रेक आता है उसको हम दबाते हैं, तो गाड़ी क्या होता है, तो रुक जाता है। तो क्या है आपका, यह मैकेनिकल है, क्योंकि हम अपने से खुद मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोलिक होता है उसमें प्रेशर से होता है, वो मैकेनिकल उसको नहीं बोल सकते हैं। तो जो वाहन है, दो पहिया या मोटरसाइकिल है, उसमें जो ब्रेक लगे रहते हैं वो आपके मैकेनिकल की तरह मैकेनिकल ब्रेक होता है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक होता है, यानी साधारण में हम लोग क्या करते हैं, उसे ब्रेक मारते हैं, उसमें कुछ लगा नहीं रहता। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक का दूसरा नाम क्या है, मैकेनिकल ब्रेक का दूसरा नाम क्या है, आपका कंपनसेटिंग ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपनसेटिंग ब्रेक। चलिए आगे देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक में किस फ्लूइड ऑयल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक की बात किया तो उसमें ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि किस ब्रेक में मास्टर सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मास्टर सिलेंडर किस में प्रयोग किया जाता है, तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि एयर ब्रेक में किसका प्रयोग किया जाता है। एयर ब्रेक आ गया, एयर ब्रेक में आपके कंप्रेस्ड एयर है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर यानी हवा, कंप्रेस यानी हवा के वजह से क्या होता है, ब्रेक लगता है। ठीक है, कंप्रेस एयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मास्टर सिलेंडर का कार्य निम्न में से क्या होता है, मास्टर सिलेंडर का कार्य निम्न में से क्या होता है,
तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑयल पर प्रेशर बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्या परेशानी होने पर एयर ब्लीडिंग किया जाता है। तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका, सर्वो किस ब्रेक का भाग है। सर्वो किस ब्रेक का भाग है, तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से ब्रेक का दोष क्या होता है। तो ब्रेक का जो दोष है वह आपका सभी हो जाएंगे, यानी ब्रेक में ब्रेक कम लगते हैं, ब्रेक लगे रह जाते हैं, ब्रेक लगने पर आवाज करता है। ठीक है, जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आवाज आएगा, घिस जाता है, ब्रेक नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रेक में दोष का मुख्य कारण क्या हो सकता है। यदि ब्रेक न लगे तो उसमें क्या क्या कारण हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक में मुख्य कारण आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे मतलब क्या, ब्रेक शू लाइनिंग घिसी हुई है, ब्रेक लाइनिंग पर चिकनाई हो, ब्रेक पैडल फ्री प्ले अधिक हो। ठीक है, यानी ब्रेक शू घिस गया है, दूरी है, प्ले है, जिससे ब्रेक नहीं लग रहा। ठीक है, आगे ब्रेक में आवाज का निम्न कारण क्या होता है। तो आपका सभी हो जाएगा, देखिएगा, ब्रेक प्लेट टेढ़ी होने पर, ब्रेक शू टेढ़ा होने पर, ब्रेक ड्रम खराब होने पर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिससे क्या होता है, आवाज आता है। चलिए आगे देखते हैं, आपको पूरी डिटेल दूंगा मैं, ऑटोमोबाइल क्या होता है। ठीक है, पूरी डिटेल से आप समझेंगे। देखिए अगला, ब्रेक का लगा रह जाना क्या कहलाता है। ब्रेक का लगा रह जाना क्या कहलाता है। तो आपका दिखेगा, ब्रेक ग्रेविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक ग्रेविंग, यानी पकड़ के रखा है, टाइट है। ठीक है, तो जिससे हम लूज करेंगे तो क्या होगा, वह काम करने लगेगा। अगला, ब्रेक की क्षमता कितनी होती है। ब्रेक की जो क्षमता, सहने की क्षमता है वो कितनी होती है। तो आपका 50 से 80% होता है। ठीक है, उसके सहने की क्षमता। आगे चलिए देखते हैं कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार कहां पर स्थानांतरित होता है। तो आपका हो जाएगा अगले पहिए पर। ठीक है, जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो अगले पहिए पर क्या होता है कि ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे, ब्लीडिंग द्वारा ब्रेक प्रणाली से क्या निकलते हैं। तो आपके हवा निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हवा निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे, एयर ब्रेक किसमें प्रयोग किया जाता है। तो एयर ब्रेक जो है आपका बी और सी दोनों में किया जाता है, मतलब ट्रकों में और रेलगाड़ियों में। देखिएगा, आप कभी सुनेंगे या ट्रेन से सफर किए होंगे या किसी स्टेशन पे खड़ी रहे होंगे, तो क्या होता है कि आप आवाज निकलते हुए करता है ना, आवाज निकलता छिक 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 करता है ना, तो क्या है, प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर मतलब क्या, हवा निकालते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेक लगता है ना, उसमें क्या होता है, वह प्रेशर ही हवा से ब्रेक लगता है। तो क्या करते हैं, उसे निकालते हैं, यानी लीकेज निकालते हैं। ठीक है, कहने का मतलब रिलीज करते हैं। ब्रेक को क्या, हवा को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ट्रक में भी आप देखेंगे कभी छक 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 करता है, हवा भी निकालते हैं लोग, तो ट्रक में भी रहता है। ठीक है, तो आप जान जाएंगे कि इसमें क्या है, आपका एयर ब्रेक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ब्रेक लाइनिंग के, देखिएगा, ब्रेक लाइनिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेक लाइनिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका एस्बेस्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं, ये किस ब्रेक पर लागू होता है। तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक। चलिए आगे देखते हैं कि हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडर तक किसके द्वारा भेजा जाता है। तो आपका मास्टर सिलेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास्टर सिलेंडर। अगला, ड्रम ब्रेक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ब्रेक शू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डिस्क ब्रेक का प्रयोग किस पहिए में किया जाता है। डिस्क ब्रेक का प्रयोग किस पहिए में किया जाता है। तो आपका दोनों पहियों में किया जाता है। ठीक है, आजकल दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि ब्रेक पैडल क्यों एडजस्ट किया जाता है। ब्रेक पैडल क्यों एडजस्ट किया जाता है। तो आपका कम शक्ति लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है,
इसलिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सी ब्रेकिंग प्रणाली स्टीम इंजन का प्रयोग की जाती है। तो आपका ध्यान रखिएगा, निर्वात प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका ब्रेक नहीं लगते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का यदि कोई प्रभाव यदि पड़ता है तो ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, ब्रेक क्या होगा? नहीं लगेगा। आगे देखते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक कौन सा माना जाता है। तो आपका मैकेनिकल ब्रेक माना जाता है। अभी जस्ट पहले बताया था, दो पहिया वाहन हो या मोटरसाइकिल हो, उसमें का जो ब्रेक हम लगाते हैं वो मैकेनिकल ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक नहीं होता है। और जो फोर व्हीलर होते हैं, जो बड़े बड़े वाहन है, ठीक है, यानी फोर व्हीलर जिसमें है या चार चक्का है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिक होता है। यदि हाइड्रोलिक में आपका ऑयल कम हो गया, कुछ और हो गया, तो ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, ब्रेक नहीं लगेगा क्योंकि वह हाइड्रोलिक प्रेशर है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक में कैम ऑपरेट होता है। तो कैम ऑपरेट आपका क्या हो जाएगा? पैडल से होगा। किससे होगा? पैडल से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि एयर ब्लेडर लगा होता है। एयर ब्लेडर जो है वह कहां पर लगा होता है? तो आपका व्हील सिलेंडर में लगा होता है। कहां पर? व्हील सिलेंडर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हवा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एयर ब्लीडिंग कहा जाता है। जो हवा निकालते हैं, जो रिलीज करते हैं, जो छक छक आवाज आता है, वो क्या है? एयर ब्लीडिंग है, जिससे हवा को क्या कहता है? निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक शू ऑपरेट होता है। तो आपका कैम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कैम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि हैंड ब्रेक में प्राय होता है। जो हैंड ब्रेक हम लगाते हैं उसमें क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि हैंड ब्रेक में आपके ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल ब्रेक होता है। देखिएगा उसमें सिस्टम दिया है मैकेनिकल ब्रेक, यानी हैंड ब्रेक जो दिया है आपका मैकेनिकल ब्रेक। ये चीज बहुत अच्छा दिया है कि मान लीजिए आपका हाइड्रोलिक ब्रेक काम नहीं किया, हाइड्रोलिक ब्रेक आपका यदि काम नहीं किया तो आप मैकेनिकल ब्रेक, ध्यान से देखिए क्या है, मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग करके, देखिएगा मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग करके आप वाहन को रोक सकते हैं। यानी हैंड ब्रेक लगा करके भी आप रोक सकते हैं इमरजेंसी पड़ने पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सबसे कम दूरी में रोकने के लिए किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्रेक। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग होता है। एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग होता है तो आपका डीजल इंजन में प्रयोग होता है। आप देखिए डीजल इंजन जितने भी होंगे उसमें एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको जानकारी मिल रहा है, आप ध्यान में रखिएगा। हैंड ब्रेक प्राय लगा होता है। हैंड ब्रेक जो है किस में लगा होता है? तो मैं आपको बताया हूं कि वह आपका पिछले पहिए में लगा होता है, जो आपकी फोर व्हीलर में लगा होता है। ठीक है, और पिछले जो चक्का रहता है उसमें हैंड ब्रेक का सिस्टम दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वैक्यूम बूस्टर का काम होता है। वैक्यूम बूस्टर का काम होता है तो आपका ड्राइवर के इफेक्ट को कम करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा कि वैक्यूम सर्वो ब्रेक में वैक्यूम किस स्ट्रोक में उत्पन्न किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? सक्शन। देखिएगा सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्शन स्ट्रोक। आगे ब्रेक लाइनर लगा होता है। ब्रेक लाइनर लगा होता है तो आपका ब्रेक शू में लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या है कि ब्रेक में, देखिएगा ब्रेक में फ्री प्लेट होना चाहिए। ब्रेक में फ्री प्ले होना चाहिए, थोड़ा गैपिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आसानी से ब्रेक लग सके। ठीक है, तो कितना गैपिंग होना चाहिए? तो 6 से 12 mm गैप आपका होना चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।